सेल्स के नेम क्या है? A1, B1 और C1। मैं चाहता हूं कि ये तीन सेल्स जो कि अलग अलग है, ऐसे ही है, मैं चाह रहा हूं कि इन तीनों को सिलेक्ट करके क्या कर दूं, मर्ज कर दूं। मर्ज करने से मुराद एक सेल बना दूं, ठीक है, जबकि वो तीन सेल्स हैं A1, B1 और C1। तो यहां पर ऑप्शन आती है अरेंज के अंदर, और भी टूल्स पड़े हैं, लेकिन अभी मैं मर्ज एंड सेंटर की तरफ आ रहा हूं। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता हूं तो पहली ऑप्शन आती है मर्ज एंड सेंटर, कि जितने भी सेल्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो मर्ज होकर एक सेल बन जाए और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो अलाइन सेंटर हो जाए। मर्ज क्रॉस आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो नंबर ऑफ रोज के मुताबिक होना चाहिए, तो वो मर्ज क्रॉस करेगा। मर्ज सेल्स कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और अगर मर्ज हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, अनमर्ज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा यहां पर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया तो ये एक सेल बन गया, और अब मुझे जानना है उस सेल का नेम क्या। वेरी गुड, इस एग्जांपल के बाद बताता हूं। सेल का नाम A1 ये तीन सेल थे, तीन सेल से मैंने मर्ज करके एक सेल बना दिया। अब मुझे जानना है, क्योंकि कोई भी सेल नेम के बगैर नहीं है, इस सेल का नेम क्या होगा, जबकि तीन सेल्स थे A1, B1 और C1। सुन ले ताकि थोड़ा सा हिंट, A1 आंसर होगा या B1 आंसर होगा या C1 आंसर होगा या ABC1 आंसर होगा। यस, ABC 1 रहने दो, रो तो रहेगा ना, जाहिर बात है। ABC1 हो गया, यस। B1, A1 क्विकली, जल्दी जल्दी, ABC1, AB, यस, इतना क्विकली नहीं बोला था, यस। हाँ जी, उससे ना पूछे, अपना आंसर दे। तो चलो, क्या हाल है आपके, ठीक है, ये पूछा था मैंने। हाँ जी, अभी भी उसको होशो आवाज में नहीं है कि हो क्या रहा है इस क्लास में। वो ठीक है, आप आगे जाए जी। हाँ, अभी आंसर और था A1 और A1, यस 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 यस, A1 जी। हाँ, मैं बताता हूँ ना, उसका नुकसान भी बताता हूँ, नुकसान भी तो है ना उसका। चलो जी, आंसर वही जो मैंने बताया, कुछ का जवाब था ABC1, कुछ का जवाब था B1, कुछ का जवाब A1 था। लेकिन मेरा जो आप लोगों से सवाल का मकसद ये था कि जो तीन सेल्स को मर्ज किया उन सेल्स का आंसर या उस सेल का नेम क्या है, ठीक है। तो लिहाजा वो उस सेल का नेम है A1। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं क्लिक कहां पर कर रहा हूं, C की सीरीज में C1 पर, लेकिन वो एक ही सेल है, एक ही मर्ज हो गया, तो लिहाजा उस सेल का नेम क्या है, A1। अब ये A1 कैसे आया, क्योंकि यस, मैंने स्टार्ट यहां से किया था, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहां से था, A से, और ड्रैग किया C तक, ठीक है। C तक भी ले जाए तो A1 ही आएगा, Z तक भी ले जाएंगे तो ये A1 भी आ जाएगा, XFD तक भी ले जाएंगे तो A1 ही रहेगा अगर मर्ज करते हैं। तो क्यों ना मैं अब इसको इसके ऑपोजिट करूं, लाइक C से स्टार्ट करूं, यस। तो लिहाजा C से स्टार्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करता हूं तो ये सेल्स क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो मर्ज होने के बाद इस सेल का नेम क्या होगा, यस, C1 आंसर होगा। तो लिहाजा चाहे आप
यहां से भी कर ले तो तब भी सेल का नेम क्या रहेगा, A1 ही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही काउंट किया A1 ही रहेगा। जहां से स्टार्ट किया तो जो ए भी लीजिए A2 है उसका एड्रेस वही रहेगा, A2 क्या है ना, मतलब कि बी का B1 ना हो गया, C का दूसरे कॉलम में। हाँ हाँ, उसका एड्रेस वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि चाहे आप सी से ड्रैग कर ले तो सेल का नेम तब भी क्या रहेगा, A1 ही रहेगा। क्यों, A B C D को देखा जाए एक्सेल के अंदर वो कहता है A की पावर ज्यादा है। अगर आप बी सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी की डी की पावर ज्यादा नहीं बल्कि बी की पावर ज्यादा, अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिहाजा अगर मैंने सी से वापस ए की तरफ गया हूं तो तब भी आंसर A1 ही आना है, C1। हाँ, सी से आगे चले जाता हूं, सी डी ई चले जाता हूं तो तब स्टार्टिंग क्या रहेगा, सी रहेगा। ओके हो गया। तो अब जो आप लोगों का सवाल था कि पीक सॉल्यूशंस कॉलेज को एक सेल में लिखा है और हम इसको सेल का साइज बढ़ा देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। तो चलो जस्टिफाई की अगर बात करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, उस तरीकाकार को समझने के लिए पहले हम इसी एग्जाम्पल पर आएंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। ए और बी ये कॉलम नेम है, ठीक है। अब इनके दरमियान एक लाइन आ रही है, जैसे इस लाइन से क्रॉस कर रहा हूं तो ये आइकन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस सेल का साइज बढ़ाना है तो इस लाइन पर क्लिक करूंगा और ड्रैग कर दूंगा। इसका नुकसान क्या हुआ, पूरे कॉलम का साइज चेंज हो गया, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले A1 का साइज चेंज करना था। डबल क्लिक करने से भी आएगा, शॉर्ट की से भी आएगा, लेकिन ये काम हमने किया खुद से। चले, अब मुझे इसकी हाइट भी बढ़ानी है, 1 और 2 के दरमियान ड्रैग करूंगा तो ये हाइट भी बढ़ जाएगी। अब मेरा अगला सवाल कि इस सेल के मुताबिक अगर मैं पूछूं कि ये टेक्स्ट किस अलाइनमेंट पर लिखा है, बॉटम लेफ्ट, जिस तरह से वर्ड के अंदर टेबल के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट थी, 9 अलाइनमेंट थी। ठीक है, उस अंदाज में अगर हम एक्सेल के अंदर देखें तो एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट्स है, टॉप, मिड और बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो लिहाजा इस टाइम ये क्या है, बॉटम, तो लिहाजा मैं इसको कर रहा हूं मिड सेंटर। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। चलो अब इस एग्जांपल के ऊपर डबल क्लिक कर दे। डबल क्लिक का मतलब होता है ऑटो जस्टिफाई, जितनी उसको जरूरत है उसके मुताबिक उस सेल की हाइट को या सेल की विड्थ को बढ़ा देगा। तो यहां पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, नुकसान क्या हुआ, पूरे कॉलम का साइज स्टिल एंड तक जो कि 10,48,576 नंबर ऑफ रोज है, 10 लाख से ज्यादा, 1 मिलियन प्लस नंबर ऑफ रोज है, कि वो पूरे एक कॉलम का उसने साइज चेंज कर दिया। मुझे सिर्फ A1 का करना था। एक ये कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो और उसके बाद कंट्रोल अप एरो। ओके, नहीं तो हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे करेंगे यहां से, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा हमें सेल को साइज बढ़ाने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए हमें कॉलम और रो की मदद से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, उसका नुकसान ये हो गया। और उसके साथ साथ इसकी शॉर्ट की क्या होगी, ऑटो जस्टिफाई की। तो ऑटो जस्टिफाई की शॉर्ट की है जो कि खुद से क्रिएटेड है, ALT HOI, ALT प्लस H प्लस O प्लस I।
प्लस ओ प्लस आई, ऑटो जस्टिफाई। इसका मतलब मैंने सिर्फ उस सेल पर क्लिक किया, अब सिर्फ उस सेल पर आल्ट एच ओ आई, उस सेल पर क्लिक किया और जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उस सेल का साइज चेंज कर दे तो आल्ट, राइटिंग का वो जो फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, 11 ही चल रहा है, ठीक है। आल्ट एच ओ आई, ऑटो जस्टिफाई, शॉर्ट की से। तब भी इसका नुकसान क्या है, पूरे कॉलम का साइज चेंज है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ताकि बाकी शीट डिस्टर्ब। सर मर्ज का कोई शॉर्ट की मर्ज की शॉर्ट की जनरेट करनी पड़ेगी आल्ट से, ठीक है। मेजॉरिटी वो जो शॉर्ट की बताइए, जैसे कि ऑटो जस्टिफाई बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए वो आपके फर्स्ट टाइम में तो आपसे होनी नहीं है, क्योंकि 4 कीज को एक साथ प्रेस करना है। तो उसके लिए अब आप पूछे कि यहां पर मर्ज की, रैप टेक्स्ट की, ये जनरेट हो जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी कम इस्तेमाल होती है। ओके यार, क्लियर है मर्ज करने का। ये एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 2, यस, कितने सेल्स में लिखा है, उन सेल्स के नेम क्या है? हाँ जी, कितने सेल्स में लिखा है? 3 सेल्स में। उन सेल्स के नेम क्या है? सही कह रही है, सही कहा है इसने। हाँ जी, 3 सेल्स में लिखा है, वेरी गुड, क्लियर है सबको ये। अब मैंने इन तीनों को फिर से वही काम किया, अभी सिलेक्ट किया, मर्ज नहीं किया, अभी सिलेक्ट किया, तो 3 सेल सिलेक्शन में आ गए। उन सेल्स के नेम क्या है? A3, B3 और C3। अब अगला सवाल मैं इनको क्या करना चाह रहा हूं, मर्ज करना चाह रहा हूं। मर्ज करेंगे तो जाहिर बात है आंसर तो पता होगा आप लोगों को कि उस सेल का नेम क्या होगा। मुझे उस सेल का नेम नहीं जानना, मुझे उस सेल के अंदर आंसर जानना है, मुझे उस सेल के अंदर आंसर जानना है। अब आंसर क्या क्या हो सकता है, हिंट दे रहा हूं। पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, पीक सॉल्यूशन या कॉलेज, 4 में से क्या आंसर होगा? नहीं समझ आई, रिपीट कर पीक सॉल्यूशंस कॉलेज 3 सेल्स में लिखा है, उन सेल्स के नेम है A3, B3 और C3। तीनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज करूंगा तो आपको सेल नेम तो पता ही होगा कि मर्ज करने के बाद, लेकिन मुझे सेल नेम नहीं जानना, बल्कि मुझे उसके अंदर आंसर जानना है। अब आंसर क्या क्या आएगा? नंबर 1 पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, नंबर 2 पीक, नंबर 3 सॉल्यूशन, नंबर 4 कॉलेज। इनमें चारों में से क्या आंसर होगा? यस यस, सॉल्यूशंस कॉलेज, यस 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 हाफिज, यस यस सर वो मर्ज करेंगे सारे एक बार मेरा पीक सॉल्यूशन कॉलेज। यस यस यस, ठीक। इसलिए आप लोगों को ये सब चीजों में गवाह बनाता हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों को किस आपकी करतूत क्या है, ठीक है, कि आप जो आप क्या दे रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं इसको अगर मर्ज एंड सेंटर करता हूं तो कुछ ने आंसर दिया पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, कुछ ने आंसर दिया सॉल्यूशन कॉलेज, ठीक है। मैंने कहा कोई ऐसी महान हस्तियां होती हैं, ठीक है, जिनका नहीं, आपने पीक स्टार्टिंग में नहीं ना बोला था, नहीं मैंने कहा उन्होंने पीक और सॉल्यूशन कॉलेज हाँ, कि कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं होता कि मैं क्या इनको जवाब, चले कोई बात नहीं, ठीक है। तो
कुछ ने आंसर दिया पीक सोल्यूशंस कॉलेज, कुछ ने आंसर दिया पीक, तो लिहाजा अब हमें जानना यह है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन सेल्स को मर्ज करके सेल नेम क्या होगा? A3। ठीक है, और अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर आएगा जब सेल का नेम A3 आ रहा है, B3 C3 मर्ज हो गए A1 में, तो इसका मतलब उनकी वर्थ वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन सर क्या वजह बनेगी? मैं वही बताने जा रहा हूं। अब इस पूरी शीट के अंदर B3 C3 नाम का सेल ही नहीं है। इस पूरी शीट के अंदर B1 C1 के नाम का सेल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल्स किस में मर्ज हुए हैं? ये दोनों सेल्स किस में मर्ज हुए हैं? जिस वजह से इस सेल का नेम क्या आ रहा था? A3। जब वो सेल्स मर्ज हो गए तो उन सेल्स की वर्थ वैल्यू खत्म हो गई है, उन सेल्स के अंदर जो लिखा था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस नाम के सेल ही नहीं है, तो वो तो मर्ज हो गया। तो लिहाजा जो इसमें लिखा था बस वही रह गया। अब ये फर्क रहा कि पहले सिर्फ मैंने एक सेल के अंदर पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लिखा था, तो अगले सेल खाली थे, मर्ज किया तो कंप्लीट शो हो गया। यहां पर मैंने क्या ट्विस्ट किया कि यहां पर 3 सेल्स में अलग अलग लिख दिया, और सिर्फ यहां पर पजल यही हुआ कि आप लोगों ने इसी चीज को देखा और देखने के बाद ये नहीं नोट किया कि सेल आप ठीक बता रहे कि सेल का नेम क्या आ रहा है? A3, लेकिन अगली चीज नहीं देख रहे और आंसर दे आ रहे हैं पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। हमें ये चीज देखना था सेल के अंदर क्या लिखा है वही आगे लेके चलेगा। तो ये है फाइनली पीक आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? एग्जांपल नंबर 2 क्लियर हो गया। एक मिनट है। जब हमने बिल्कुल करें, जहां मर्जी काम करें, ये ले चाहे इसमें लिखें, ये तो अपनी अपनी जगह पर है। हमने तो सिर्फ इन 3 को किया था बस। हाँ, इनको अनमर्ज करना है, तो अब ये देखिएगा अगर मैं अनमर्ज करूंगा तो ये 3 अलग अलग सेल्स हो गए, लेकिन उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो रिमूव हो गया। हाँ, खा गया, वो शेर खा गया। ठीक है, ओके, क्लियर है? नहीं ये 3 सेल्स में आपने जो डिवाइड करके लिखा था वो मर्ज किया, तो इसलिए वो फर्स्ट वाला रह गया। यस, और उसके अंदर टेक्स्ट है वही आएगा क्योंकि सेल नेम वही है, और वो जो 2 सेल थे वो उसके अंदर मर्ज हो गए, मर्ज होने से उनकी वर्थ वैल्यू खत्म होगी। अनमर्ज किया तो वो दोबारा उससे बाहर आ गए हैं और वो टोटली ब्लैंक सेल्स हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 3। बेटा कोई बात नहीं, 10 मिनट वेट कर ले। कौन सा आप लोगों को बाहर लेने आए हैं? चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट रोक ले। अब इस टाइम अभी 2 एग्जांपल्स में हमने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल बेस में मर्ज किया है। अब मैं वर्टिकल बेस में मर्ज करना चाह रहा हूं। कितने सेल्स में लिखा है? उस सेल का नेम क्या है? A5। मैं चाह रहा हूं कि ये इस तरह से दिखाई दे, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। ठीक है, लाइक वर्टिकल बेस में। तो लिहाजा यहां पर मैंने इन 3 सेल्स को क्या किया? सिलेक्ट कर लिया, और उन सिलेक्शन में कौन कौन से सेल आ रहे हैं? A5, A6 और A7। जब मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करूंगा और कोई नहीं बोलेगा, उस सेल का नेम क्या आएगा? पक्की बात है। जबकि सिलेक्शन में कितने सेल्स हैं? उन सेल्स के नेम क्या है? तो लिहाजा मर्ज एंड सेंटर किया तो सेल का नेम क्या रहा? A5। लेकिन ये टेक्स्ट को क्या आ गया? क्योंकि टेक्स्ट अभी आपको सिंपल वैसे ही दिखाई दे रहा है जिस तरह से हॉरिजॉन्टल बेस पर होता है। मुझे इसको वर्टिकल कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक टूल आता है जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ओके, पर क्लिक किया
अब मैं इसकी अलाइनमेंट यहां से कर सकता हूं। इसका अभी नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने 3 सेल्स को मर्ज कर दिया। अगर मैं मर्ज के बगैर करता तो इसका नुकसान क्या होना था? इसका नुकसान ये होना था, पूरे रो का साइज चेंज हो रहा था। कहां तक? सिंपल XFD तक। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया? उसके लिए 3 सेल्स को मर्ज किया और रैप्टेक्स कर दिया। उस सेल का नेम क्या आ गया? A5। एग्जाम्पल नंबर 4। जी जी करें। जब हमें ए से ही A5 आ गया तो उसमें से टर्म भी आ गया, हमने इस नंबर को वैल्यू में लिखना है 6 में, तो उसका नाम A6 आएगा। A6 ही होगा ना सर? बिल्कुल होगा। वो तो जब खत्म हो गया वो तो मर्ज हो गया ना। देखे, अब ये जो सेल सेलेक्ट की है इसमें ना तो A6 है ना A7 है, A8 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 2 सेल तो मर्ज हो गए ना A5 के अंदर। 6 में अब नहीं करते हैं जब तक मैं इसको अनमर्ज नहीं कर लेता। ये ऊपर मैंने क्या कहा है कि ये B और C मर्ज हो गए हैं, B3 C3 मर्ज हो गए हैं A3 के अंदर। इस पूरी शीट के अंदर ये B1 और C1 के नाम का सेल ही नहीं है जब तक मर्ज है। अनमर्ज करेंगे तो वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे उसे। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4। 3 सेल्स में क्या लिखा है? मर्ज करूंगा तो सेल नेम क्या रहेगा और आंसर क्या रहेगा? उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, तो लिहाजा क्यों? क्योंकि सेल उसमें मर्ज हो गए हैं। चाहे मैं इसको रैप्टेक्स कर लूं तब भी सेल का आंसर रहेगा पिक। अगले सेल से मुराद B में या 10 में? मतलब ये के नीचे 9 है ना, तो अगर हम 10 में जाते हैं तो हम 10 ही जाएगा। अगर मर्ज नहीं है तो, अगर मर्ज है तो 10 और 11 नाम के सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मर्ज हुए हैं 9 में। ठीक है, फिर 12 भी। अब आप देख सकते हैं कि 12 पर क्लिक करूंगा तो मैं इस 12 को यूटिलाइज कर सकता हूं, क्योंकि अगली शीट अपनी अलग अलग पड़ी है। ओके, हाँ जी, 4 एग्जांपल्स। कोई सवाल और? और रैकेट्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, रैप्टेक्स का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। कितने वर्ड है? काउंट करें कितने वर्ड है। यस, लेटर्स या वर्ड्स? वर्ड्स काउंट कर रहे हैं। लेटर्स का मैं कह रहा हूं वर्ड्स काउंट करें। कितने? काउंट तो करें ना। वर्ड्स 3 है, लेटर्स कितने? जैसे एक ही जुमला है, मतलब सिंटेक्स एक ही बन रहा है। अच्छा, खुद ही अजीब ही जवाब निकाले जा रहे हैं। कितने वर्ड्स हैं ये? वर्ड एक ही बनता है, लफ्ज एक ही, नाउन एक ही है, प्रिपोजिशन पर। अच्छा, ये कितने वर्ड्स लिखे हैं? 3 वर्ड्स फाइनल। चलो, 3 वर्ड्स हैं। मैं चाह रहा हूं ये 3 वर्ड्स वर्टिकली दिखाई दे, क्योंकि मैंने लिखा तो एक ही सेल के अंदर है। तो इतनी शौकी करनी है तो फिर अलग अलग सेल में लिख लें, लेकिन मैंने एक सेल के अंदर लिखा है और मैं चाह रहा हूं कि अब ये 3 वर्ड्स को मैं वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ्ट साइड से लिखी जाती है और हमेशा हॉरिजॉन्टल बेस पर लिखी जाती है। ठीक है, तो लिहाजा इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टूल का नेम है रैप्टेक्स, जो कि जितने वर्ड्स होंगे वो सिंगल रो के अंदर सिंगल वर्ड रहेगा। जैसा कि क्लिक किया, रैप्टेक्स पर क्लिक किया, 3 वर्ड्स थे तो 3 रो में उसने डिवाइड, लेकिन सेल ये एक ही है। क्यों? क्योंकि मैंने निचले सेल्स को सिलेक्ट नहीं किया था, अब ये एक ही। उसका नुकसान आपको पता है कि पूरे रो का साइज उसने चेंज। ये है रैप्टेक्स। कितने वर्ड्स हैं?
चले, क्लियर है यहां तक? और कोई सवाल? ओके ये just vertically हाँ जी, वर्टिकल बेस पर कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई होता है। ओके यहां तक? अब जिंदगी का एक आखिरी फार्मूला स्ट्रक्चर बता रहा हूं और एक फार्मूला अप्लाई करवा दूंगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों की बेस बन जाए। हार्डली 10 मिनट और लगेंगे क्योंकि यहां से हमने आगे स्टार्ट करना है। ऑटो जस्टिफाई आल्ट एच वाई हो गया, मुझे माउस की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सर ये ना करवाएंगे क्यों? पहले वाला काम तो और ये स्ट्रक्चर तो बनाने दें, पहले नाप ना डालना शुरू कर देते हैं, इसलिए एक्सेल लेट हो रहा है। मजे क्या है, एक फॉर्मूला मजे क्या है, वो आपको ये हो गया, आपको आता है, हमें नहीं आता। क्लास का मल्टीप्लाई भी करेंगे। वो एक मिनट ठहर जो। अब ये देखिए कि सिंपल लिखने के बाद मैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बना रहा हूं। शिफ्ट के बटन से मैंने राइट एरो किया और वहां से आने के बाद मैंने कलर कर दिया और मिड सेंटर कर दिया। मिड सेंटर करने के बाद कंट्रोल डाउन एरो किया, कंट्रोल कह रहा हूं शिफ्ट के साथ, और डाउन एरो करने के बाद मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मिड सेंटर, मिड सेंटर करने के बाद मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर। कलर चेंज करना, उसके लिए पहले तो लाइन सेलेक्ट करेंगे और लाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर कलर सेलेक्ट करेंगे और यहां से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगा। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक नई चीज, एक एक कॉलम ब्लैंक छोड़ा है शोफी, ठीक है, एक एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। अब वो कौन कौन से कॉलम है, बी कॉलम है, डी कॉलम है, एफ कॉलम और एच कॉलम है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। एक से ज्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए वर्ड में क्या करते थे हम, कंट्रोल का बटन। इसका मतलब ये है कि मुझे सेल को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि सेल रो और कॉलम को मिलाकर बनता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे बी पर क्लिक करना पड़ेगा। डी पर क्लिक करूंगा तो बी की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बी को क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ डी को, डी के साथ एफ को, एफ के साथ एच को, ये पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए। क्योंकि मैं चारों का साइज कम करना चाह रहा हूं। या तो मैं एक एक करके कर लूं, तो एक एक करने से तो मैनुअली फर्क रहेगा। तो कंट्रोल के बटन के साथ चारों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के बटन को रिलीज कर दिया। किसी एक का साइज कम करेंगे तो बाकी जो सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं वो भी उसी के मुताबिक हो जाएंगे। ये शौकी थी इसमें। ओके, हाँ अच्छी थी ना। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 1 को समझने से पहले टाइम क्या हो गया, F12 करेंगे और यहां पर फॉर्मूलास बैज है 303 और चले जाएंगे डेस्कटॉप पर और सेव। अब आप लोगों की असाइनमेंट, और चले कोई बात नहीं, बना लें, चले कोई नहीं।